Dear friends, today we will do goodwill adjustment when there is a change in profit sharing ratio among the partners. In my previous video, I explained what are the changes to be done in profit sharing ratio when there is a change in PSR among the partners. First, last video, we understand how to compute the new PSR. हमने सीखा गेनिंग रेशो, हमने सीखा सेक्रीफाइसिंग रेशो. प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द गुडविल. मीन जब भी पार्टनर्स की रेशो चेंज होगी तो इन अकाउंटेंसी वी नीड टू डू द गुडविल एडजस्टमेंट. पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गुडविल एडजस्टमेंट एंड देन आई विल टेक अप द क्वेश्चंस. हम लोगों ने एक चीज सीखी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. मैंने इस पे भी एक वीडियो शेयर करा हुआ है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने ये सीखा है, गुडविल इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट. ये हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टॉपिक में वीडियो में सीखा. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, सच फ्यूचर प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड to be shared by partners in old ratio only as their efforts were corresponding to their PSR. एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर है, अभी उनकी रेशो है 5:4:1. नाउ द रेशो ऑफ C is 1/10. Now since the profit share of C is 1/10, तो इट्स एक्सपेक्टेड दैट कि सी की जो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में एफर्ट्स होगी वो भी कंपैरेटिवली कम होगी बिकॉज हिज शेयर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दी अदर पार्टनर्स. अकॉर्डिंगली जो इनकी एफर्ट से गुडविल क्रिएट हो रही है, मीन्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू अर्न इन फ्यूचर, excess profit which they are expected to earn in future, that should also be shared by the partners in 5:4:1 in old ratio. बिकॉज उनकी आज जो एफर्ट्स है, फ्यूचर में जो मेरी फ्यूचर में जो ये फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमाएगी, दैट इज अ गुडविल. वो क्यों कमा रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट एफर्ट्स. और प्रेजेंट एफर्ट्स में ABC की जो रेशो है वो है 5:4:1. सिंस C की रेशो कम है तो इट्स एज्यूम C ने एफर्ट्स कम करी होगी. तो जब C ने एफर्ट्स कम करी होगी तो उनकी आज की एफर्ट से जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, दैट शुड ऑल्सो बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन 5:4:1. इसका मतलब है जब पार्टनर्स PSR चेंज कर रहे हैं उस वक्त हम गुडविल को वैल्यू करेंगे. क्यों? क्योंकि हमको जो फ्यूचर में एक्सेस प्रॉफिट, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, जो भी मिलना है वो ओल्ड रेशो में मिलना है, तो उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट करेंगे. तो अपॉन चेंज इन PSR देयर अराइज अ नीड फॉर गुडविल एडजस्टमेंट. क्यों गुडविल की एडजस्टमेंट हो रही है? दोबारा रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको कि गुडविल मेरा फ्यूचर का एक्सेस प्रॉफिट है और ये फ्यूचर का एक्सेस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो. और जब हम रेशो चेंज करने जा रहे हैं तो इसका मतलब वो फ्यूचर का प्रॉफिट पार्टनर्स आर गोइंग टू शेयर इन न्यू रेशो. हेंस देयर अराइज अ नीड फॉर गुडविल एडजस्टमेंट. मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा. ABC are partners having PSR of 2:1. They decide to change PSR to 3:4. On the date of change of PSR, the value of goodwill is ₹90,000. अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये रेशो चेंज नहीं करते तो गुडविल क्या हमारा फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट. ये फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट A और ABC को किस रेशो में मिलता, 2:2:1. मीन्स 90,000 ABC को 36:18 मिलता. बट नाउ दे आर चेंजिंग द रेशो. इट मीन्स जो फ्यूचर का 90,000 का प्रॉफिट है वो ABC में किस प्रोपोर्शन में बटेगा, 3:3:4, क्योंकि ये प्रॉफिट तो फ्यूचर में आएगा और रेशो हम आज
चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये 90,000 फ्यूचर में किस रेशो में बटेगा, 334, दैट कम्स टू 27,000, 27,000, 36,000। अब आप देखिए अगर रेशो चेंज नहीं होती तो ए को कितना मिलता, 36,000। रेशो चेंज होने के बाद ए को फ्यूचर प्रॉफिट में कितना मिलेगा, 27। इट मीन्स ड्यू टू चेंज इन रेशो ए विल बी लूजिंग 9,000, और प्रिसाइजली वी कैन से ड्यू टू चेंज इन रेशो ए इज सेक्रीफाइसिंग 9,000 अमाउंट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। सिमिलरली बी को कितना मिलेगा, मिलना चाहिए था 36, पर मिलेगा कितना, 27। अगेन बी इज लूजिंग 9,000। अगर हम सी के केस में देखें, सी को कितना मिलना चाहिए था, 18, और मिलेगा कितना, 36। मीन्स ए को 18,000 फ्यूचर में एक्सेस मिलेगा। नो ये जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दे विल डू एडजस्टमेंट फॉर गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर। ए को फ्यूचर में 9,000 और बी को फ्यूचर में 9,000 कम मिलेगा, तो हम उनको आज दे देंगे, और सी को फ्यूचर में 18,000 एक्सेस मिलेगा, आज उससे रिकवर कर लेंगे। इट मीन्स हमारी जो गुडविल की एंट्री का कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो होप आपको ये एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा, बट इसको एग्जाम में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पे निकालेंगे ए बी सी में किस पार्टनर ने शेयर सेक्रीफाइस करा है, कितना गेन करा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था हाउ टू फाइंड आउट द शेयर सेक्रीफाइस, शेयर गेन, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड अ गेनिंग रेशो। हम लोगों ने क्या करा, जो इनका ओल्ड शेयर था वो 2 to 1 ऐसे लिख लिया, टोटल 5। नया शेयर 3 3 4 लिख लिया, टोटल 10। नाउ मुझे ये टोटल जो है इक्वल करना है, यहाँ डिफरेंस लिख दिया, अब इस डिफरेंस की कोई रेलेवेंस नहीं है। ये मुझे टोटल इक्वल करना है ओल्ड और न्यू का, तो मैं पूरी ओल्ड रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना हो गया, 4 4 2। मैंने भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 4 2 आ गया, टोटल 10 हो गया। न्यू रेशो है 3 3 4 10। अब आप देखेंगे ओल्ड ए का पहले शेयर कितना था, 4/10। नया शेयर कितना है, 3/10। इट मीन्स ए इज सेक्रीफाइसिंग 1/10। सिमिलरली बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/10। सी इज गेनिंग 2/10। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये जेंटलमैन गेन कर रहा है। तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, सो ही वॉन्ट्स कि मुझे गुडविल का 1/10 आप अभी दे दीजिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर में गुडविल जो है 90,000 जो मेरा फ्यूचर प्रॉफिट है, मुझे 1/10 कम मिलेगा। आप मेरा शेयर अभी कम कर रहे हैं और ये गुडविल हमारी पास्ट एफर्ट्स की वजह से है, तो इसमें आप मुझे 90,000 का 1/10 दे दीजिए, 9,000। सिमिलरली बी भी कहेगा भाई आई एम सेक्रीफाइसिंग 1/10, तो आप भी मुझे 90,000 का 1/10 अभी दे दीजिए, 9,000। एंड दे विल आस्क सी कि आप फ्यूचर में 210 गेन करेंगे विच यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट अस 210। हम 18,000 मीन्स 90,000 का 2/10 दैट्स 18,000 will recover from C. That's entry is same, C account debit 18,000 to A account to B account। हम लोगों ने यही एंट्री बनाई है। तो गुडविल में बेसिकली हमारा क्या चीज आ रही है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वी विल क्रेडिट देम, जितना अमाउंट से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे अभी हम डेबिट करेंगे। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। Let's take an example to better understand this concept. A, B, C, D are partners having PSR of 4 3 2 1. C gains 210 share. Sacrificing ratio between A and B is equal. Value of goodwill is 1 lakh.
पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट अपॉन चेंज इन पीएसआर। अब सी कितना गेन कर रहा है 210, तो हम उससे 1 लाख जो गुडविल की वैल्यू है इंटू 210 इतना अमाउंट उससे रिकवर करेंगे, हम सी को उतना डेबिट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की कितनी है इक्वल है, इसका मतलब दे आर सेक्रीफाइसिंग इक्वल अमाउंट। सी कितना गेन कर रहा है 20,000 रुपीज, और हमने पिछले वीडियो में समझा है टोटल गेन इज इक्वल्स टू टोटल सेक, चाहे वो शेयर्स में हो, फ्रैक्शंस में हो, या इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो। तो सी कितना गेन कर रहा है यहाँ पे 20,000, इसका मतलब ए और बी कितना सेक कर रहे हैं 20,000, वो किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं इक्वल, इसका मतलब ए सेक कर रहा है 10,000, बी सेक कर रहा है 10,000। तो हमने ऊपर पढ़ी थी एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये हमने अभी ऊपर पढ़ी है यहाँ पे। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और इसको हम चेक करना चाहे तो दूसरे अमाउंट से चेक करते हैं। सी ने गेन कितना करा है 2/10, तो इसका मतलब टोटल सेक कितना हो गया, टोटल सेक हो गया हमारा 2/10। अब इसमें ए ने कितना सेक करा है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है इक्वल, तो इसका मतलब ए ने सेक कितना करा है टोटल सेक इंटू हाफ, that comes to 2/10 into half, that comes to 1/10। सिमिलरली बी का सेक भी कितना आएगा 1/10। तो ए बोलेगा भाई मैं 1/10 सेक कर रहा हूं, तो आप मुझे 1 लाख जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें मुझे 110 कम मिलेगा, आप अभी दे दो। तो दिस वे ऑल्सो वी कैन डू। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दोनों तरीके हैं, बट सिंपल तरीका क्या है कि जो सी ने गेन करा है हमने उतने अमाउंट से सी को डेबिट कर दिया, एंड सिंस सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स, तो ए और बी को इक्वली मीन्स 20,000 का वन हाफ कर दिया, मीन्स ये एंट्री मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो में पास कर दी। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी आर पार्टनर्स हैविंग PSR of 4, 3, 2, 1. C and D gains 1/10 share each. A and B will share future profits equally. Value of goodwill is rupees 1 lakh. Pass journal entry for goodwill adjustments upon change in PSR. अब यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में C और D का गेन तो दे रखा है, बट मुझे ये नहीं दे रखा है A और B ने कितना सेक्रीफाइस कर। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब यहाँ पे हमें ए और बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए पहले नई रेशो निकालनी पड़ेगी। देखिए मैंने वही लिखा है सी और डी का तो गेन मुझे गिवन है यहाँ पे 110, टोटल गेन 2/10। नथिंग इज मेंशन अबाउट सेक्रीफाइसिंग बिटवीन ए, इसके लिए मुझे इसमें नई रेशो निकालनी पड़ेगी, और हमने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को टेकअप करा है जहां पे हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। तो मैं स्पीडली रिकॉल कराता हूं। सी का न्यू शेयर कितना हो गया, ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन 3/10। 2/10 पहले था सी का शेयर, ये देखिए 2/10 था, उसने 1/10 गेन करा है। डी का न्यू शेयर कितना था 1/10, उसने गेन 1/10 करा है 2/10। इसका मतलब इन दोनों का शेयर मिला के कितना हो गया 5/10। और हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है द सम ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल पार्टनर इज इक्वल्स टू 1। तो आउट ऑफ 1 5/10 हमने सी और डी को दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर मेरे पास कितना बचा 5/10। कैसे 1 माइनस 5/10, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 5/10। नाउ क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, इसका मतलब ये 5/10 जो शेयर है वो ए और बी इक्वल शेयर करेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना आया, रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना है 5/10।
तो 5/10 का हाफ ए का न्यू शेयर हो गया 5/20। सिमिलरली बी का न्यू शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर इंटू हाफ 5/10 इंटू हाफ 5/20। और सी का शेयर कितना था 3/10, तो हमने कितना लिख लिया 6/20। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है, तो टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डी का शेयर कितना आ गया 4/20। हेंस द न्यू रेशियो इज 5564। अब हमारे पास न्यू रेशियो आ गई। नाउ वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड अ गेनिंग शेयर। देखिए ओल्ड शेयर कितना था 4 3 2 1, टोटल 10 आ गया। न्यू शेयर 5 5 6 4, टोटल 20 आ गया। तो टू मेक दिस टोटल साइड इक्वल हमने ओल्ड रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया 8 6 4 2 20 हो गया। न्यू 5 5 6 4 20 हो गया। ए का ओल्ड शेयर कितना था 8/20। न्यू शेयर कितना है 5/20। इसका मतलब ए इज सेक्रीफाइसिंग 3/20। सिमिलरली बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/20। ये टोटल कुछ नहीं है, ये न्यू डिनोमिनेटर है, कॉमन एलसीएम है। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है 1,00,000 रुपए। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20। तो ए बोलेगा आप मुझे 1,00,000 का 3/20 दे दीजिए। हमने इसको यहाँ से काटा, ये कितना हो गया 5,000। मीन्स ए को हम 15,000 से क्रेडिट कर देंगे। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, तो बी को 1/20 दे देंगे 5,000। तो ए और बी को ये हम दोनों क्रेडिट कर देंगे। सी कितना गेन कर रहा है 2/20 मीन्स 1/10। तो सी को हम 1/10 इंटू 1,00,000 10,000 से डेबिट कर देंगे। सिमिलरली डी भी कितना गेन कर रहा है 2/10, तो डी को भी 1/10 इंटू 1,00,000 दैट्स कम टू 10,000 से डेबिट कर देंगे। तो दिस विल बी गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री अपॉन चेंज इन पीएसआर इन दिस क्वेश्चन। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट गुडविल एडजस्टमेंट क्लियर हुआ होगा कि व्हाई वी डू a goodwill adjustment upon change in profit sharing ratio and how we will attempt this adjustment in a question. Again, a sincere request to please subscribe my channel. Thank you.